हेलो दोस्तों, पूरी लुसेंट कंप्यूटर जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो वीडियो में डिस्कस की जाएंगे दोस्तों 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस की जाएंगे दोस्तों। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, और ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अगर आपको डेली लुसेंट कंप्यूटर जीके की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स वेवेज को जाना जाता है कंप्यूटर के पिता के रूप में। नेक्स्ट है, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 256 मूल्य को निरूपित किया जा सकता है एक बाइट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर और प्रिंटर है दो आउटपुट डिवाइस के उदाहरण। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिकिंग है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है, डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। सीपीयू की आवश्यकता होती है किसी भी सूचना को प्रोसेस करने के लिए, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। नेक्स्ट है, जब पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब हाइपरलिंक पर माउस के पॉइंटर को ले जाया जाता है तो उसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना का आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य एक संयोजन है और ये सूचना का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडियल रखने पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हाइपरनेशन कहते हैं इन्हें जब आइडियल रखा जाता है। नेक्स्ट है, संक्षिप्त रूप में फेट का विस्तृत रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। फाइल अलोकेशन टेबल है फेट का विस्तृत नाम। नेक्स्ट है, डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी का उपयोगिता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ की फाइलों को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए उपयोग किया जाता है डिस्क क्लीन यूटिलिटी का। नेक्स्ट है, नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए उसको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेव एज का कमांड का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई फाइल पहले से सेव है और उसे आपको दूसरी लोकेशन पर दूसरे नाम से सेव करना है तो आपको सेव एज का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट है, हाइपरलिंक को कीबोर्ड द्वारा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपलब्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में है सिवाय।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो वायरस डिटेक्शन है वह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। इसके अलावा वर्कशीट, सेल, फॉर्मूला, ये तीनों ही शब्द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है, वायरस डिटेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेल को रो और कॉलम लेबल के अंदर रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है MS एक्सेल की किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाई जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिल हैंडल की सहायता से ऑटोमेटिक रूल्स बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है स्लाइड लेआउट चुनने के लिए उपयोग कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेआउट कलेक्शन का प्रयोग करते हैं स्लाइड का लेआउट चुनने के लिए। नेक्स्ट है चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चार्ट विजार्ड को ओपन करते हैं चार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है किसी प्रेजेंटेशन को नए फाइल नाम में कैसे सेव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फाइल मेन्यू सेलेक्ट करके सेव एज यूज कीजिए किसी फाइल को नए फाइल नेम से सेव करने के लिए। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवा देना है ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या। नेक्स्ट है LAN से जुड़े कंप्यूटर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं LAN से जुड़े हुए कंप्यूटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। LAN है मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है। नेक्स्ट है अनसोलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन्हें स्पैम कहा जाता है अनसोलिटेड ईमेल को। नेक्स्ट है डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है डायल अप इंटरनेट एक्सेस। नेक्स्ट है जब आप PC बूट पर आप करते हैं तो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग सिस्टम के अश मेमोरी में डिस्क में कॉपी होती है PC को बूट करते समय। नेक्स्ट है कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यूनिवर्सल सीरियल बस है USB का पूरा नाम। नेक्स्ट है आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर कैरेक्टर और नंबरों को निरूपण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाइनरी सिस्टम से निरूपित करते हैं कैरेक्टर और नंबरों को आधुनिक कंप्यूटर में। नेक्स्ट है लगभग 1 बिलियन बाइट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं 1 बिलियन बाइट्स। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बूटिंग चेक करता है। नेक्स्ट है रजिस्टर एक प्रकार के बिट्स का छोटा समूह होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रैम में होता है।
नेक्स्ट है एक द्वितीयक मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक टेप है जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है HTML भाषा में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेस देन बी ग्रेटर देन टैग का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है कुंजी स्टार्ट करने की शुरुआत करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज करती है कुंजी स्टार्ट करने की शुरुआत। नेक्स्ट है विंडोज है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ए व सी दोनों, मतलब GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज है ये GUI और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिक त्रुटियों की जांच करने हुए ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज में एक प्रोग्राम उपलब्ध है और जिन्हें कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कैन डिस्क का एक प्रोग्राम है जो कि भौतिक जो त्रुटियां होती है ड्राइव में उसे जांच करता है और उसे ठीक करता है। नेक्स्ट है यदि आप एक फाइल को डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट्स फाइल को कट करके उसे म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट कर दिया है तो वो फाइल आपको ओनली म्यूजिक फोल्डर में ही मिलेगी। नेक्स्ट है GUI एक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर इंटरफेस है GUI बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है यदि एक डॉक्यूमेंट्स के प्रारंभ में पहला अक्षर विशेष प्रकार से बड़ा करके लिखना चाहते हो तो नीचे की लाइनों तक पहुंचना हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे ड्रॉप कैप कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किसी भी शब्द को यदि किसी दूसरे शब्द से बदलना है तो निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किया जाता है अगर किसी शब्द को दूसरे शब्द से आपको बदलना है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट्स में पहुंचा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरंभ में पहुंचा जा सकता है कंट्रोल प्लस होम की दबाने पर कर्सर डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट है वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है उन्हें कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ग्रिड लाइन कहा जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को। नेक्स्ट है सब टोटल कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल्स फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड में बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्प्ले करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, सम बोले तो पूरा योग करके आपको बताएगा क्योंकि इसमें सब टोटल फंक्शन है, उसमें आपको फाइनली एक लास्ट में एक टोटल करके दिखाया जाएगा, उसे सम कहेंगे। नेक्स्ट है एक्सेल सेल में टेक्स्ट की बाय डिफॉल्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट अलाइन करता है, मतलब आपने कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स लिखा होगा तो लेफ्ट से राइट की ओर ही हमेशा चलता है टेक्स्ट। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड सोल्टर व्यू होता है पावर पॉइंट में। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है बाई नाउ पे नाउ का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेबिट कार्ड से किया जाता है बाई नाउ पे नाउ का प्रयोग। नेक्स्ट है बैकअप क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा को संरक्षण करना ही बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट है टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें जो सभी कंपोनेंट के नेटवर्क है वह एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क के माध्यम से होता है सूचना का शेयर दो या दो से अधिक कंप्यूटर में। क्वेश्चन है एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए चेक करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाटाबेस को चेक करता है यूजर नाम और पासवर्ड को एक्सेस देने से पहले। नेक्स्ट है विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बार्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्हें बार कोड कहा जाता है जो कि रीडेबल कोड होते हैं। नेक्स्ट है लगभग 1 मिलियन बाइट्स होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 मेगाबाइट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक सबसे तेज कंप्यूटर हो वह कंप्यूटर वर्ग में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर के वर्ग में आता है सबसे तेज कंप्यूटर। क्वेश्चन है कंप्यूटर संक्षेप केबी का पूरा रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, किलोबाइट होता है केबी की पूरा फॉर्म। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम मेमोरी दर्शाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम में स्टोर किया जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। नेक्स्ट है ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम में नहीं होती टेप। नेक्स्ट है अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे प्रोग्राम कहते हैं जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है, प्रोग्राम के इन आइकन पर एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आएगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शेल एकमात्र किसकी विशेषता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो यूनिक्स है उसकी विशेषता है शेल एकमात्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सीपीयू है वह एक संग्रहण बोले तो स्टोरेज की यूनिट नहीं है। इसके अलावा हार्ड डिस्क, CDRW, फ्लॉपी डिस्क ये सभी स्टोरेज युक्तियां हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होम कुंजी को दबाइए अगर आपको टेक्स्ट के स्टार्टिंग में जाना है। नेक्स्ट है प्रिंट के लिए
कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑफिस बटन का प्रयोग किया जाता है प्रिंट के लिए। नेक्स्ट है, यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं तो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक वेवी अंडरलाइन दिखती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल कलर की लाइन दिखती है अगर वह शब्द डिक्शनरी में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो एक्सेल 2010 है वह एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है। एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र एंटर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो फॉर्मूला बार है वह मान और सूत्र एंटर करता है। नेक्स्ट है, बराबर सम B1 से B8 एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एक फॉर्मूले का उदाहरण है, बराबर सम B1 से B8। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड का आइटम गतिशील करने की विधि है मोशन पाथ। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट दृश्य जो केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आउटलाइन व्यू है जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। नेक्स्ट है, शुरू में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 कुंजी को दबाया जाता है। नेक्स्ट है, स्मार्ट कार्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होते हैं स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट है, एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IP एड्रेस होती है जो कि इंटरनेट का पता बोले तो एड्रेस होती है। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेब पेज कहते हैं जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है, ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, POP3 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें वार्म बूटिंग कहते हैं, पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला उपकरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क है जो कि सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला उपकरण है। नेक्स्ट है, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल कंप्यूटर है जो कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। नेक्स्ट है, पंच कार्ड का आविष्कार किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरमन हालीरत ने किया था पंच कार्ड का आविष्कार। नेक्स्ट है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज ने किया था डिफरेंस इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ कटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लिपबोर्ड पर स्टोर की जाती है कटी हुई मद को। नेक्स्ट है, हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूट डायरेक्टरी अनिवार्य है हर एक डिस्क के लिए। नेक्स्ट है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट है, विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम में लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं एक विशेष प्रकार के स्टेप्स जो कि एल्गोरिथम को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे करना है। नेक्स्ट है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे बग कहते हैं, गलती या त्रुटि को। नेक्स्ट है वे वेबसाइटें और पेज दिख जाते हैं जो अपने एक समयावधि में देखे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जो आपकी हिस्ट्री लिस्ट है उसमें वो वेबसाइट और पेज देख सकते हो जो कि आपने किसी समय देखे थे। नेक्स्ट है प्रोग्राम में एरर की करेक्शन को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे डिबोगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हायरार्की में आइटम के स्तर पर बदलाव के लिए आप उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेप को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है विंडोज 8 है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 8। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूलबार के ऊपर जो बटन होता है आपको रीसेंट कमांड या एक्शन आपको कैंसिल करने देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडू का बटन होता है जो कि आपको रीसेंट कमांड या एक्शन कैंसिल करने का मौका देता है। शॉर्टकट कीज के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए प्रेस कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किया जाता है पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए। क्वेश्चन है किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है तारीख को एंटर करने के लिए। नेक्स्ट है दो या अधिक सेल को एक सिग्नल सेल में कंबाइन करने को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे मर्जिंग करना कहते हैं जब दो या दो से अधिक सेलों को एक सिंगल सेल में कंबाइन किया जाता है।